मेरे बच्चे, किसी भी चीज़ को सच्चे दिल से चाहोगे तो पूरी कायनात उसे मिलाने में, उसे पूरी करने में अपना आशीर्वाद प्रदान कर देती है। मेरे बच्चे, और जो भी आपका मन्नतें हैं पूरी होती है, वह पूरी हो जाती है। ईश्वर भी हर कदम पर इंसान की परीक्षा लेते हैं। वह इंसान के भीतर के नीयत को जानना चाहते हैं। वह जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, किंतु जिस समय इंसान कुछ मांगने की इच्छा रखता है, उस दौरान उसकी नीयत क्या होती है, उसके विचार क्या उत्पन्न होते हैं, उसके अंदर भाव क्या उत्पन्न होते हैं, इन सभी भावों को ईश्वर सुनते भी हैं, देखते भी हैं और समझते भी हैं। और जब उन्हें लगता है कि वास्तव में इसकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मन्नत है, वह सच्चा है और सुरक्षित है, तभी वह उसे प्रदान करते हैं अपना आशीर्वाद। और मेरे बच्चे, मैं आपके मन के भाव को पढ़ा है। मैं जानता हूँ कि आपका मन बहुत से में उथल पुथल विचार घूम रहे हैं। आपके विचार कह रहे हैं, यह काम होगा, नहीं होगा, ईश्वर मेरी इच्छा पूरी करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत सारे प्रश्न आपके मन में घूम रहे हैं। मेरे बच्चे, आपकी जो भी ख्वाहिश है वह अवश्य पूरी होगी, सही समय पर, सही दिन पर। इसलिए अपने विचार को भटकने से रोक लें। मेरे बच्चे, जब बात कल्याण की होती है तो सभी की सहमति आपको मिल जाती है। सभी के मत एक होते हैं, सभी के राय एक होते हैं। इसलिए इंसान अपने लक्ष्य से भटके नहीं और अपने विचारों को मजबूत रखे। अभी समय आपके मन्नत पूरी के लिए नहीं है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें और अपने कर्म को करते रहें, क्योंकि समय सबसे बुद्धिमान सलाहकार होता है। वह जो भी करता है सबके भलाई के लिए करता है, और वही देता है जिसमें आपका भला छिपा हो। उसके सबक सबसे जरूरी होते हैं, क्योंकि समय सबसे बुद्धिमान सलाहकार होता है। इसमें कोई संदेह नहीं। किसी भी आपदा का सामना शांत दिमाग के साथ करना ही इंसान की असली ताकत है। मेरे बच्चे, ईमानदारी ज्ञान की पुस्तक का पहला अध्याय है। इसलिए हर समय आपको ईमानदारी बरतना होगा। इस बात का ध्यान रखें। अपने विचार को इधर उधर भागने से पहले ही कंट्रोल करना होगा।
विचार ही ऊर्जा है। सक्रिय विचार, सक्रिय ऊर्जा, केंद्रीय विचार, केंद्रीय ऊर्जा, किसी खास उद्देश्य, केंद्रीय विचार ताकत बन जाते हैं। आपको सही चीज सही समय पर और सही तरीके से ही हासिल होगा। मेरे बच्चे, इस बात पर गौर करना। आप जिंदगी के हर कसौटी पर सही तरीके से चलोगे, तभी आपको सही चीज की मन्नत पूरी होगी। कहते हैं फूलों की सुगंध हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। इसलिए मेरे बच्चे, जहाँ तक हो सके अपनी अच्छाई का दामन कभी ना छोड़ें, क्योंकि तुम मेरी हर परीक्षा में सफल होते नजर आ रहे हो। मैं तुम्हारे साथ अनगिनत कठिनाई भरे रास्ते पर चलने को तुम्हें मजबूर कर दिया, परंतु तुम अपना विचार नहीं बदले। तुम्हें जो चाहिए तो चाहिए, यही दृढ़ निश्चय तुम्हारा और तुम्हारी मन्नत को पूरा करेगा। हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, क्योंकि तुमने अपनी मर्यादा को बनाए रखा, अपनी ईमानदारी को किसी संपत्ति की तरह संभाल कर रखा। उसमें जरा भी मिलावट नहीं। मेरे बच्चे, इंसान के कर्म उसके ही नहीं, उसके आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए सतर्क रहें। दर्द मिलना स्वाभाविक है, फिर दुख होना या ना होना यह तो आपके हाथ में है, और खुश होना भी आपके हाथ में है, क्योंकि जो कुछ भी होता है वह सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। मेरे बच्चे, हालात चाहे जैसे भी हो, यदि हम चाहें कि हमें मुस्कुराना है तो मुस्कुराना है, और यदि ठान ले कि हमें तो सिर्फ मुंह लटका कर ही रहना है, तो वास्तव में आप वैसा ही बन जाओगे। इसलिए खुश रहो, मस्ती में, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे बच्चे, कुछ ही घंटों के बाद आपकी मन्नतें पूरी हो जाएगी। इसलिए आप प्रसन्नचित्त रहें और अपना कर्म धर्म पूरी ईमानदारी से करते रहें। मेरा आशीर्वाद है, आप सदा खुश रहें।